Hello everyone, here the question is the incorrect match of the following. These are the four conditions. So here, as we know, Gibbs energy delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. So at equilibrium, delta G is equal to delta G naught plus RT ln K is equal to 0. At equilibrium, delta G is equal to 0. So here delta G naught become minus RT ln K. So condition started from here. When delta G naught is equal to, it means minus RT ln K is less than 0. ln K, that is RT ln K is greater than 0. That means ln K is greater than 0. And here, when it happens, when the value of K is greater than 1. So here first condition is delta G is equal to 0, K is equal to 1. When was delta G is equal to 0? When K is equal to 1, because ln 1 is equal to 0. So this first condition is when ln 1 is equal to 0, the whole RT ln K is 0, become 0. So delta G naught becomes 0. So first condition is correct. Second condition is when delta G naught is less than 0, K is less than 0. When was delta G naught is negative? That is when ln K have value greater than 1. That means K is greater than 1. Then delta G naught becomes negative. When delta G naught become positive, when K is less than 1. So it's correct. When ln K is less than 1, then delta G is become positive. So the condition second is incorrect match. So condition second is incorrect match. So our correct answer is second. Thank you. So guys, the question here is हमें बोला है in which one of the following equilibria Kp Kc के बराबर है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शंस गिवन है 4 और इसमें बताना है कि Kp जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर पर इन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा मोलर कंसंट्रेशन में, ये दोनों कब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो Kp है वो हमारा Kc से कुछ इस तरह का रिलेशन दिखाता है जिसमें Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT, और RT की पावर में क्या आता है हमारा डेल्टा N, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन दोनों की पोजीशन है और इन दोनों का लिंक है वो डिपेंड करता है डेल्टा N की वैल्यू पर, जो कि हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो कि होता है NP माइनस NR के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम हर इक्वेशन में डेल्टा N की वैल्यू निकालें और यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू वही कंसिडर करेंगे जो कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेस में होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हैं कितने हैं। जब N2 जो है और O2 है, एक एक मोल प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर क्या हो गई 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है 1, तो Kp इस केस में क्या आ गया Kc के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में। इसमें देखिए हमारा जो 2 मोल्स कार्बन का O2 से कंबाइन हो रहा है, 2 मोल्स दे रहा है CO के। अब यहाँ पे ये गैसियस में, ये गैसियस में, ये सॉलिड में, तो इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल कंसीडर करेंगे तो +1 इसकी वैल्यू आएगी। तो +1 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे अगर 2 इक्वेशन में 2 ऑप्शन गिले मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि Kp की वैल्यू RT टाइम्स
बिगर है केसी से, तो केपी इस केस में केसी से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें जिसमें हमारा क्या है 2HI गैसियस फॉर्म में H2 और I2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल्स हमारे प्रोडक्ट साइड पे है और 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है, तो दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे यही केस बनेगा हमारा जैसे फर्स्ट में बना है, तो यहाँ पे भी Kp Kc के बराबर आ जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में जिसमें सब हमें गैसियस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो डेल्टा N की वैल्यू जो आएगी 1+1 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड में, 1+1 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे Kp Kc के बराबर हो जाएगा, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। क्लियर? तो आई होप आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम डेल्टा एन की हेल्प से Kp और Kc के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। Our question is for the reaction 2 sulfur dioxide gas reacted with oxygen, it will form 2 sulfur trioxide gas. Delta H equal to minus 57.2 kilojoule per mole, Kc equal to 1.7 into 10 raised power 16. Which of the following statement is incorrect here? First statement is equilibrium constant decrease as the temperature increase. As we know that here delta H is negative and we know that it is exothermic reaction where energy is released. As energy release, temperature is increases, and we know that if temperature increases, equilibrium constant decreases. So from here we can say that statement 1 is correct. It is not incorrect statement, so this option is not correct. Let us see option 2. Addition of inert gas at constant volume will not affect the equilibrium constant. Let us see here. If the reaction take place at constant volume, addition of an inert gas like helium, neon, inert gases will not change molar concentration of the reactant and product. Hence, the state of equilibrium will remain unaffected. Hence, the state equilibrium will remain unaffected. So, this statement is also correct. This is not incorrect statement. So, this option is not correct. First and second is not correct. Let us see option 3. Equilibrium constant is large, suggestive of reaction going to completion and so on. Catalysis required. As we know that catalyst only increase the speed of reaction, it doesn't change the here Kc is now large. Okay, although Kc is large but it doesn't mean reaction go for completion. Okay, because catalyst is required to complete the reaction. Okay, so from here it is required. Okay, so from here we can say that this statement is incorrect. So option 3 is the correct answer of this question here. Let us see option 4. The equilibrium will shift in forward direction as the pressure increases. As we see that here delta Ng, to calculate here delta Ng equal to Np minus Nr, which is equal to product side 2 minus 3, which is equal to minus 1. So delta Ng is negative. The equilibrium will shift in forward direction as pressure increases. So this statement is also incorrect statement. It is not incorrect. So option 3 is the correct answer of this question here.